हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप सुरक्षित होंगे और आपकी तैयारी काफी अच्छी चलती होगी। आज की वीडियो मेरी उनके लिए है जो लोग डी ट्रिपल एस में तैयारी कर रहे हैं। और आज जो बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि टीजीटी एसएसटी के लिए पॉलिटिकल साइंस कहाँ से पढ़े। मतलब टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए राजनीतिक विज्ञान कहाँ से पढ़े। और जो भी आपको बताता हूँ मैं, बहुत ही ऑथेंटिक बुक होती है, ताकि अगर कल को आपने पेपर दिया और उसमें किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। और ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको ऑथेंटिक बुक चाहिए होती है, और वो ऑथेंटिक बुक होती है सरकारी किताबें। सरकारी मतलब कि एनसीईआरटी हो, इग्नू हो, या किसी भी सरकार के द्वारा अप्रूव्ड किताब हो, वो मतलब कि गवर्नमेंट हो, मतलब ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। और देखो, इससे पहले मैं टीजीटी एसएसटी के लिए इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि आपको कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, और जो भी बताया आपको मैंने बुक्स, वो सारी ऑथेंटिक है। ठीक है, बुक्स मतलब टॉपिक, और बहुत ही छोटे से टॉपिक, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस कहाँ से पढ़े। ठीक है, तो देखो इसमें जो है आपका जो सिलेबस मेरे पास है, और सिलेबस के टॉपिक देख के आपको बता रहा हूँ मैं कि ये कहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, यहाँ पर है आपका पावर शेयरिंग। ठीक है, सिलेबस मेरे पास है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। पहला आपका टॉपिक है यहाँ पर कि पावर शेयरिंग। देखो पावर शेयरिंग जो टॉपिक है, ये आपका क्लास के टेंथ टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस का 10वीं क्लास का पहला पार्ट है, सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक विज्ञान का। वो है आपका सत्ता की साझेदारी। पहला पार्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस का, सत्ता की साझेदारी, वहां से लिया गया है। तो ये आप वहां से देख लेना। ठीक है, सेकेंड है आपका है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है आपका, ये भी टेंथ क्लास का सेकेंड चैप्टर, जिसे बोलते हैं हिंदी में संघवाद, ये वहां से लिया गया है। और इसके साथ साथ आपको 11th क्लास का 7th चैप्टर, वो भी आपको देखना है, वो भी आपका है संघवाद। ठीक है, 11th क्लास और आपका फिर 10th क्लास के 2 चैप्टर यहाँ से देखने। ये दो चैप्टर आपने कर लिया तो आपका फेडरलिज्म टॉपिक कंप्लीट है। आगे है आपका फिर नेक्स्ट है, वो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ये आपको मिलेगा 10th क्लास का थर्ड चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का तीसरा पार्ट है ये 10th क्लास का, और इस पार्ट का नाम रहेगा लोकतंत्र और विविधता। ये आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये जो आपका है 10th क्लास के पॉलिटिकल का, देखो जो भी आपको बुक बताऊंगा यहाँ पर, वो सारे पॉलिटिकल साइंस के बुक रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे पॉलिटिकल रहे हैं, यहाँ पर टॉपिक पॉलिटिकल है, तो इतिहास की बुक नहीं आने वाली यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं बोलना भूल जाऊं कि ये चैप्टर, इस बुक का नाम, तो समझ जाना कि पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा, या हिंदी में बोलते हैं कि राजनीतिक विज्ञान वो रहेगा। तो इसमें है आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। ये आपका है 10th क्लास के चैप्टर 6 का, 10वीं क्लास का छठा जो पार्ट है राजनीतिक विज्ञान की बुक का, वो है राजनीतिक दल, पार्ट का ही नाम है। ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये है आपका इलेक्शन। नेक्स्ट इलेक्शन जो है आपका, ये 9th क्लास का 7वां पार्ट, उसका नाम है चुनावी राजनीति। ये वहां से लिया गया है, तो वहां से आप देख लेना। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो इसका नाम है इलेक्टोरल इलेक्टोरल पॉलिटिकल्स, सॉरी, इलेक्टोरल पार्टीज। ठीक है, इलेक्टोरल पार्टीज है, ये देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है, वो है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इसको हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र की चुनौतियां। ये आपका 10th क्लास का 8वां पार्ट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस बुक का 10th क्लास का 8वां पार्ट है लोकतंत्र की चुनौतियां, ये वहां से देख लेना। आगे बढ़े हम, तो फिर नेक्स्ट है आपका, देखो मैं स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो मेरी वीडियो है वो 20 मिनट के आसपास की हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि कम ड्यूरेशन में वीडियो बन जाए आपकी। नेक्स्ट आपका है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट लाइक इन नेपाल बोलिविया। ठीक है, ये आपका मिलेगा 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उसका 5वां पार्ट है, और पार्ट का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। इसके अंदर आपको जो आंदोलन मिलेगा, नेपाल का जो आंदोलन है वो आपको इसमें ही है, और बोलिविया के बारे में इसी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है, इसके अंदर आपको पढ़ना है, इसमें जो है आपको पढ़ना है कि कंसेप्ट, और यहाँ पर सेलिएंट फीचर्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इलेक्शन, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये कहाँ से पढ़ना, अभी देखो यहाँ पर है डेमोक्रेसी फर्स्ट आपका कंसेप्ट। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है और सेलिएंट फीचर है, ये आपके 9th क्लास का पहला पार्ट, 9th क्लास के पॉलिटिकल का पहला पार्ट है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों।
ये पार्ट है, पहला पार्ट इसका, ये है आपके 9th क्लास का। तो पहला पार्ट पढ़ लेना पॉलिटिकल साइंस की बुक से, ये वहां से है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है अगर सिलेबस से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। और सबसे पहले सिलेबस ही पढ़ना है, बाद में एक्स्ट्रा को पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है सेलिएंट फीचर, ये भी आपका जीसी के अंदर ही है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। नेक्स्ट आपका है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपको मिलेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ये आपका 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर संघवाद। जब आप संघवाद पढ़ोगे तो संघवाद के अंदर हमारी 3 सरकार होती है ना, 3 स्तर की सरकार होती है, ठीक है, 3 लेवल की हमारी गवर्नमेंट होती है। एक हिस्सा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और आपका है नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट। तो ये लोकल जो गवर्नमेंट है इसके अंदर आपके 2 बातें हैं, वो आपका रहेगा पंचायती राज और आपका नगर निगम, जिसे बोलते हैं हम क्या नाम है, नगर निगम को वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो याद नहीं आ रहा, देख लेना भैया आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नगर निगम मतलब कि म्युनिसिपल पार्टीज, ठीक है। फिर आपका है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया आपका, ये भी आपका 10th क्लास के सेकंड चैप्टर से है। फिर आपका इलेक्शन, इलेक्शन मतलब चुनाव, ये आपका जो है 9th क्लास की बुक है जो है पॉलिटिकल साइंस की, उसका 3rd चैप्टर है, वो ये है आपका चुनावी राजनीति। ये पढ़ लेना आप लोग, सारे यहीं से उठा रखें। और ये जो है इसका इंग्लिश में नाम है 3rd चैप्टर का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये आपको मिलेगा। देखो ये जो है ना चैप्टर, ये हट चुका है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में अब ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप कहीं से मिल जाता है पढ़ने के तो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो कई लोगों के पास एनसीईआरटी बुक मिलेगी नहीं, एनसीईआरटी बुक होगी भी तो ये चैप्टर वहाँ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का नाम है, ये पहले था, ठीक है, ये पहले था, इसका नाम है 9th क्लास, 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये, वो ये है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है, मतलब कि समकालीन विश्व में राजनीति, सॉरी समकालीन विश्व में चुनाव या लोकतंत्र, लोकतंत्र समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ये है इसका पाठ का नाम हिंदी में। तो ये आप देख लेना, ये आपको कहीं यूट्यूब पर मिल जाता है या कहीं से आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है, वरना एनसीईआरटी का ऐप आता है, एक वो डाउनलोड कर लेना आप लोग, वहां में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका भारतीय संविधान, ये इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर इसमें है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, ये आपको पढ़ना है। ये आपका मिलेगा 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर, और उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, हिंदी में बोलते हैं संविधान निर्माण। यहाँ से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर, सारे चीज का सारे कंटेंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका की नेक्स्ट है अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सेम आपका 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, संविधान निर्माण, यहीं से आएगा आपका ये भी। नेक्स्ट आपका है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें आपका पार्लियामेंट और जुडिशरी, ये जो आपको पढ़ना है ये आपका मिलेगा 9th क्लास की पॉलिटिकल का 4th चैप्टर, चौथा पार्ट, उसका नाम है संस्थाओं का कामकाज, इंग्लिश में बोलते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो सेम सिलेबस में लिखा हुआ है, यही जो चैप्टर सेम टू सेम ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसी में आपका जो है पार्लियामेंट भी है, इसमें आपका जुडिशरी भी है, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं और से भी आपको मिलता है, जैसे कि किसी जीके की बुक के अंदर, जैसे कि आपका सामान्य अध्ययन जिसे बोलते हैं, जनरल नॉलेज की बुक है हमारी लूसेंट की बुक, वो पढ़ लेना, इनफ रहेगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है जो सिलेबस में मेंशन कर रखा है, उसके बाद आपको पढ़ना है लूसेंट। फिर आपका है इसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मतलब कि आपके मौलिक अधिकार, जिसे बोलते हैं हिंदी में मूलभूत अधिकार, ये आपका जो है 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक का 5वां पार्ट, 5वां पार्ट का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स, ये यहाँ से लिया गया है। तो भाई इस तरह से हमारे ये सिलेबस कंप्लीट होते हैं, है ना। इसके अलावा जब आप ये एनसीईआरटी बुक पूरी कवर कर लो, पूरी मतलब जो जो आपको मैंने बताया, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो पहले जो मैंने चैप्टर बताए तो नहीं आप जरूर करना, एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है, क्योंकि आप जो बच्चों को पढ़ाने वाले हो वो 9th 10th के बच्चों को ही पढ़ाने वाले हो, मतलब 6ठी से लेकर के 10th तक के बच्चों को आप पढ़ाने वाले हो, ठीक है। तो 9th 10th की बुक काफी इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने चैप्टर आपको बताए हैं इतने कर लेना, ठीक है। और खासकर इसमें जो है हमारा वर्ल्ड पॉलिटिकल, ठीक है, विश्व राजनीति के बारे में जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। इंडिया की राजनीति कोई भी कर देगा, लेकिन वर्ल्ड की राजनीति लोग कम कर पाते हैं। तो ये बुक है देखो सामान्य अध्ययन की, ये जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कब करना है आपको, पहले जब आप ये कर लो, जब आप ये कर लो जो सिलेबस में मेंशन है, उसके बाद आप जो सामान्य अध्ययन में आपको मैंने बताया अभी लूसेंट की बुक, उसके अंदर से सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का पार्ट पढ़ना है आपको, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है, और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो ये भाई आज का सिलेबस बता दिया मैंने आपको,
इतना ही करना है, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो भाई आज वीडियो हम एंड करते हैं। बाकी अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।